कोई भी व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसको उसकी फल की अपेक्षा जरूर रहती है। अगर कर्म करने के हिसाब से उसको फल ना मिले तो इंसान दुखी भी हो जाता है, क्योंकि एक्सपेक्ट करता है कि मैंने कोई अच्छा कार्य किया तो उसका फल भी मिलना चाहिए। एक बार की बात है कि एक गांव में एक बड़ा धनाढ्य किसान रहता था। लोगों की बहुत मदद करता था, क्योंकि काफ़ी पैसे थे, खेती गृहस्थी काफ़ी थी, तो लोगों को शादी में मदद करना, किसी को की ज़रूरतमंद को कपड़े बांटना, ठंड का दिन हो तो कंबल बांटना, और कोई नीडी हो तो उसको पैसे की ज़रूरत हो तो उसको पैसे या अन्न जैसे भी चीज़ें वो मदद करता था। उसकी दिनचर्या थी। अब कहते हैं ना कि इंसान की जिंदगी हमेशा एक तरह रहती नहीं है। एक बार ऐसा हुआ कि उस गांव में इतना बड़ा आपदा आई कि उसमें उसको बहुत नुकसान हुआ और उसका सारा बिजनेस तहस नहस हो गया, उसके खेत बर्बाद हो गए। अब ऐसा स्थिति आ गई कि उसको अपने खाने के लाने पड़ गए। अब जो लोगों को बांटता था, लोगों को मदद करता था, अब वैसी स्थिति में वो अपनी मदद नहीं कर पा रहा। उसको इस बात का तो दुख था कि मैंने लोगों को इतना मदद किया, लोगों को इतनी सेवा करता था, तो भगवान को तो प्रसन्न होना चाहिए, मेरे साथ तो ऐसी घटनाएं घटनी नहीं चाहिए। और इन जनरल सबके दिमाग में, आप कहीं भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं कि अगर मैं अच्छा कर्म करता हूँ तो मेरे साथ उसका रिजल्ट अच्छा होगा या भगवान उसका फल भी देगा मेरे को। उसके दिमाग में भी ऐसा आता था कि मैंने इतना कुछ भला काम किया, इतना लोगों के साथ भलाई की, लेकिन मेरे को इतना बुराई क्यों मिला। मतलब मेरी इतनी परेशानियां मेरे पास, कैसे पहाड़, परेशानियों का पहाड़ कैसे टूट पड़ा। ये सोचता रहा और उसकी जीवन जो है और दिनों दिन खराब होती गई, उसकी परिस्थिति और बिगड़ती गई। एक दिन की बात है, एक दूसरे नगर से एक राहगीर आया तो उनके घर पे ठहरा हुआ था। किसी तरह उन्होंने, उस किसान ने व्यवस्था करके उस राहगीर को खाना खिलाया। तो राहगीर ने बोला कि आप इतना परेशान क्यों हैं। तो उसने सारी व्यथा सुनाई उसको। तो उसने बोला, अरे बगल वाले पड़ोस के जो राजा हैं उन्होंने बोला है कि जो भी भला आदमी या जो अच्छा कर्म किया होगा मेरे पास आएगा तो उसको मैं बहुत इनाम दूंगा, काफ़ी मतलब पैसे, रुपया, जायदाद भी दूंगा। ये सुनकर उसकी जो किसान की वाइफ थी उसको तो बड़ी खुशी हुई। उन्होंने बोला, अच्छा मौका है। तो अपने जो पति को, जो किसान को, उन्होंने प्रेरित किया कि आपने इतना भलाई किया है तो आप अगर जाकर उनको बताएं, उस राजा को, तो शायद वो आपको काफी दान दक्षिणा दे, जिससे कि हमारी जिंदगी फिर सुगम हो जाए। वो व्यक्ति को भी दिमाग में ये बात आई कि चलो उसमें मैं प्रयास करने में क्या जाता है, प्रयास करके देखते हैं। वो व्यक्ति खाना पोटली में बांधा और निकल पड़ा दूसरे राज्य के लिए। जाते जाते रास्ते में वो थक गया तो एक पेड़ के नीचे अपनी पोटली खोल के खाने के लिए बैठा ही था कि कुछ कुत्ते वहां पे चिल्लाते, भौं भौं करते चले आए। तो उसको लगा कि अरे यार, कुत्ते लग रहा है भूखे हैं, तो इनको 2 रोटी इसमें से दे ही देता हूँ, क्योंकि बहुत भूखे हैं और सामने चिल्ला रहे हैं। तो उसने क्या किया, 2 रोटी कुत्तों के आगे डाल दिया। तो कुत्ते जो 2 रोटी खाने के बाद फिर उसके सामने आके चिल्लाने लगे। अब उसके बाद रोटी भी कम बचा था, क्योंकि अपने हिसाब से वो लेके चला था। तो उसने क्या किया कि जो बाकी रोटी है वो भी वो कुत्तों को दे दिया कि भाई इनका भला हो जाए, मैं पानी पी के गुजार लूंगा, पता नहीं ये लोग कितने दिन से नहीं खाए होंगे। ऐसा करके उसने बाकी बचे जो रोटी है कुत्तों को खिला दिया और अपने पानी पी कर और कैसे भी आराम किया और फिर निकल पड़ा। निकल के वो दूसरे राज्य में पहुंचा। राज्य में पहुंचा तो राजा के पास पहुंचा और राजा को बताया कि भाई
मैं दूसरे राज्य से आया हूँ और मैं ऐसा ऐसा था, पूरी अपनी बातें सुनाई, जो कि मतलब मैंने अपने गांव में जहाँ रहता था वहाँ पे दूसरे जो ज़रूरतमंद लोगों को कैसे उन्होंने सेवा किया, कैसे उनके मदद की, उनका ध्यान रखता था। अभी मेरी इसकी परिस्थिति खराब हो गई। तो राजा ने बोला कि लेकिन मेरे को तो इसमें कोई भलाई तो नहीं दिख रहा। बड़ा मायूस हो गया वो बंदा, कह रहा कोई और भलाई आप हो किए हो तो वो बताओ, क्योंकि मैंने जो जितनी भी आपने बातें बताई मेरे को, तो उसमें तो मेरे को कुछ भलाई दिखी नहीं। अब वो जो किसान था वो बड़ा दुखी हो गया, कहा कि मेरे पास और तो कोई, मेरे दिमाग में कोई भलाई तो नहीं आ रहा है, मैं जितना था वो आपको बता दिया। तो राजा बोला जी मेरे नज़र में तो कोई भलाई का काम नहीं है। तो अपना भारी मन से वो वहाँ से निकलने लगा। जैसे वो निकलने के लिए दरवाजे तक पहुँचा, राजमहल के दरवाजे तक, तब तक राजा ने आवाज़ लगवाया, उसको बुलवाया। कह रहा कि तुमने लेकिन एक अच्छा कार्य किया, वो नहीं बताया तुमने। तो कह रहा कि मुझे तो नहीं याद आ रहा कि मैंने कार्य क्या किया। तो उसने बोला, राजा ने बोला कि जब आप रास्ते से आ रहे थे और आपने अपना भोजन जो अपने लिए आपने रखा था, रोटी, वो अपने कुत्तों को खिला दिया। तो उसने बोला कि इसमें मुझे तो कोई भलाई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने तो वही इंसान का इतना भलाई किया तो आपको दिखा नहीं। अब मैं कुत्तों के, जानवर का भलाई कर रहा तो उसमें आपको कैसे दिख रहा है। कह रहा यही तो बात है, जब उम्मीद नहीं करते हैं, जब आप किसी को देते हैं और ये आपके जहन में ना आए कि अरे यार मैं ये कार्य करता हूँ तो इसका मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए, तो आपके दुखों का कारण वहीं से शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने एक आशा बांध ली अपने दिल में कि मैं ये कार्य कर रहा हूं तो मुझे इसका फल मिलना चाहिए, और यही दुखों का कारण है। तो आप जब भी पहले आपने सुना होगा कि नेकी कर दरिया में डाल, तो ये अगर मनसा लेके चलेंगे, ऐसा होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में जो दुख आएगा वो नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आशा नहीं कर रहे। आशा ही दुखों का कारण है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, क्योंकि मैंने सोचा था ये वीडियो कहीं बाहर बनाऊंगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन चूंकि बाहर बारिश हो रही है तो मैं बना नहीं पाया। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। इसी तरह प्यार देते रहिए।